हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल का क्लास 10। ठीक है, जैसा हम बताए थे आप लोग को कि क्वेश्चन जो पूछता है मैक्सिमम, आज हम लोग 10 पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। हर एक क्लास में एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ बाइनोमियल ही एक ऐसा है जिसमें हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है? लगातार, है ना। आपको कंसेक्यूटिव मानना हो मतलब लगातार टर्म्स मानना हो, तो टर्म्स और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर आपके पास है टी आर प्लस वन, अगर हम सॉल्व करते हैं एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर वाई पे पावर आर, तो अगर आपको कोएफिशिएंट्स चाहिए तो ये कोएफिशिएंट्स हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट एक है तो ये कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, और अगर टर्म कहेगा तो ये पूरा का पूरा आपका टर्म हो गया जिसमें वेरिएबल्स भी हो। ये पूरा का पूरा अगर चले तो क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। तो कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। लगातार अगर मानना हो तो आर एथ, आर प्लस वन एथ, आर प्लस टू एथ, ये जो होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाता है लगातार। और इसका जो कोएफिशिएंट लोगे एन सी आर माइनस वन, एन सी आर प्लस वन, ये कहलाएगा कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हर एक का जनरल टर्म निकालते जाएंगे, कंसेक्यूटिव तो कोएफिशिएंट्स निकलते चला जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है क्या? आर एथ प्लस वन एथ, आर प्लस टू एथ, ये सब क्या कहलाएगा? इसका कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट टर्म कहलाएगा। और इसी का हर एक का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे तो आ जाएगा ये सब कहलाएगा कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स कहलाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स मानना हो तो स्टार्ट कर सकते हैं एन सी आर माइनस वन, एन सी आर प्लस वन। 11th के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको फैक्टोरियल का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। क्या होता है बेसिक नॉलेज? देखो, अगर n माइनस आर है, इसको हम ब्रेक करें, जैसे आपको अगर फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिख सकते हैं? अगर 5 को हटाएंगे तो एक इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो एक माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। अगर फैक्टोरियल 100 है, अगर 100 को हटाएंगे तो एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगर मेरे पास है फैक्टोरियल 7, 7 को हटाएंगे तो क्या होगा? 7 इंटू फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 6। फैक्टोरियल अगर 15 है तो 15 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो देखो रिजल्ट में एक को क्या करते जाएंगे? हमेशा माइनस करते जाएंगे कंसेक्यूटिव में। तो एन माइनस आर है, अगर एन माइनस आर को बाहर करेंगे तो अभी बोले कि एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो निगेटिव वाला को एक बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। देखो एक निगेटिव वाला को क्या करते जा रहे हैं? हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर एन माइनस आर प्लस वन है, अगेन इसको हम बाहर कर दें, इसको बाहर करें तो निगेटिव वाला में देखो एक और प्लस हो जाएगा। तो एन माइनस आर प्लस वन अगर हम बाहर कर दें तो एन माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सिमिलरली एन माइनस आर प्लस टू अगर है और इसको अगर हम बाहर कर दें तो इसमें एक और माइनस ऐड होते चला जाएगा। तो एन माइनस आर प्लस टू बाहर कर दें तो क्या होगा आपके पास? n माइनस आर प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निगेटिव वाला हमेशा एक क्या होते जाएगा? बढ़ते हुए जाएगा। अगर आपके पास है n माइनस आर माइनस वन है, अगर इसको बाहर करेंगे तो अभी बोले कि इसमें एक हम ऐड करते जाएंगे, तो अगर इसमें एक प्लस वन करेंगे निगेटिव वाला में तो n माइनस क्या हो जाएगा? आर। इसको अगेन अगर हमको बाहर निकालना हो, अगर r माइनस टू है, इसको बाहर करना हो तो क्या करेंगे? वन को ऐड कर देंगे। तो वन को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? इसमें वन को ऐड कर दो तो हो जाएगा n माइनस आर। इस तरह से आगे हम फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे आगे। तो चलो क्वेश्चंस किस तरह का जेई में पूछा है। देखो जेई मेन और एडवांस, जेई मेन और एडवांस बहुत सारा का
टीचर्स लोग बोलते हैं कि मेन और एडवांस का क्वेश्चन अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। देखो दोनों सेम ही पूछा है, एडवांस में जो पूछा है वही मेन में पूछ दिया है। तो एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है मेन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चन होगा उस थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में क्या करता है कि छोटा कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। अब छोटा कॉन्सेप्ट कहाँ से आपका आएगा? बेसिक की बुक से। बेसिक बुक्स में क्या क्या होना चाहिए? तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये एकदम अच्छे से कंप्लीट करना हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, है ना। तो ये एकदम स्ट्रांग होना चाहिए अप टू मिसलेनियस, और उसके बाद आर एस अग्रवाल बना ले प्लस आर डी शर्मा बना ले। इतना अगर अच्छे से 2-4 बार बना लेते हैं आपको बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेन से ज़्यादा काम करेगा ये एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस का जो भी क्वेश्चंस होता है वो मिक्स करता है, और मिक्स वही कर सकता है जो कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को एक जगह करे। बड़ा कॉन्सेप्ट कभी भी एक जगह मिक्स नहीं होता, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। आप जब भी एग्जाम होता होगा देखते होंगे कि पेपर वगैरह में लिखता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा दिमाग में रहता है कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी से आता है, लेकिन आप क्या करते हो कि शुरुआत वाला बना लेते हो। जैसे कहता है एचसी वर्मा, एचसी वर्मा सब बनाता है, लेकिन एचसी वर्मा अगर बनाना हो तो 1 से लेकर के अगर 70 क्वेश्चन है, तो आप 1 से लेकर 30 तक बना के छोड़ देते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको अगर कंप्लीट करना है तो 30 से लेकर 70 तक को, 70 तक को अच्छे से बनाना होगा। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे रुका हुआ है। आपको 1 से 30 तक में तो बेसिक पार्ट सारा आएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका 30 से लेकर 70 तक आएगा। खैर छोड़े, उस तो बात का चीज है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, अच्छे से देखना है। कह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया हुआ है इस बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल आपके पास क्या है देखें, 1 प्लस एक्स होल पे पावर n प्लस 5। अब इसका कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स लेके चलो, तो इट्स कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार होता है। तो अभी बताए थे क्या होगा, एन सी आर माइनस वन, एन सी आर प्लस वन, इस तरह से। तो यहाँ पे n के जगह हम क्या लेके चलेंगे, n प्लस 5। तो मान लो n प्लस 5 सी आर माइनस वन, n प्लस 5 सी आर, और n प्लस 5 सी आर प्लस वन। ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स। अब इसी में हमको दिया हुआ है रेशियो, क्या दिया हुआ है आपके पास, 5:10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n प्लस 5 सी आर माइनस वन इज टू n प्लस 5 सी आर इज टू n प्लस 5 सी आर प्लस वन का रेशियो दिया हुआ है 5:10:14। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। अब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, बिल्कुल 11th में पढ़े हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, हमेशा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। तो सेकंड है n प्लस 5 सी आर, अब फर्स्ट है आपके पास n प्लस 5 सी आर माइनस वन। इधर भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5। एंड थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, n प्लस 5 सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई सेकंड क्या है देखो, तो n प्लस 5 सी आर। इधर भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया। बस अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम, पहले स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है बेसिक फैक्टोरियल से, बेसिक फॉर्मूला से। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा न्यूमरेटर में n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 5 माइनस आर इंटू आर। नीचे आ गया आपके पास n प्लस 5 माइनस आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन, ये हो गया 2। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा देखो, तो n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 5 माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो
पहले 11th को कंप्लीट कर ले, उसके बाद 7:5। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो खत्म हो गया है ना, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दे। n माइनस आर ये हो जाएगा आपके पास कितना, +4, n +4 माइनस आर इंटू आर -1। नीचे आ जाओ, n माइनस आर +5 इंटू क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2। यहां से चलो ये भी खत्म हो गया, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस आर +5 इंटू आर, n माइनस आर +4 इंटू फैक्टोरियल r+1, 7:5। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले r को लिख देते हैं, n माइनस आर प्लस क्या होगा यहाँ से 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हर एक को फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम चले तो n माइनस, अगर ये माइनस कॉमन ले लो तो r -5, नीचे है n माइनस r -4 इंटू r बड़ा है या r+1 बड़ा है, तो r+1 बड़ा है, तो r+1 को अगर हम ब्रेक कर दें तो r हो जाएगा। ये देखो एक तो खत्म हो गया। यहाँ भी चलो अगर माइनस को हम कॉमन ले ले, r-1 बड़ा है कि r+1 बड़ा है, तो r-1, r+1 r बड़ा है, तो यहाँ से r इंटू r-1। r का तो कहानी खत्म हो गया। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, इस दोनों को यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको अगर हम ब्रेक करें तो n-5 और n-6 हमेशा +1 ऐड करते जाते हैं, तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करते हैं इसको, n-r-6 को बाहर करेंगे तो इसमें +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, n-r-5 डिवाइडेड बाई, नीचे चलो n-r-5 इंटू r इज इक्वल टू 2। ये देखो कट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n-r+6 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 2, तो n-r+6 इज इक्वल टू 2r, तो n-3r+6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। तो n-5 है और n-4 है, इसमें +1 करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, तो इसको हम बाहर कर दें, n-r-5 को बाहर कर दो तो हो जाएगा n-r-4। नीचे क्या होगा देखो, तो n-r-4 इंटू r+1 इज इक्वल टू आपके पास है 7:5। और चलो ये खत्म हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करना चाहें तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, r+1 7/5 क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 5n-5r + 25 इज इक्वल टू 7r + 7। अब लेफ्ट साइड ले आओ तो 5n माइनस, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, देखे 5n माइनस ये हो जाएगा 7 5 12 r, और 25 में से 7 गया तो आपके पास हो गया 18 इज इक्वल टू 0। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें अगर हम 12 है और इसमें 3 है, तो 1 इंटू 4 प्लस -2 कर दो, तो कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4n-12r + 24 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 5n-12r + 18 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से -n + 24 में से 18 गया तो 6 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये बेसिक, ये जो कैलकुलेशन जिनको नहीं आता है फैक्टोरियल 11th का
फैक्टोरियल 11th का बुक को अच्छे से बना लेंगे, उसमें पूरा कैलकुलेशन किए हुए रहते हैं। तो चलो n इज इक्वल टू 6 आ गया, तो अब हम चलते हैं कि हमको करना क्या है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 आ गया, तो अब हम चलते हैं, हमको निकालना क्या है। तो हमको निकालना है, आपके पास दिया हुआ क्या है, हमको करा है कि द लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉफिशेंट। अब लार्जेस्ट कॉफिशेंट कैसे निकालते हो, तो लार्जेस्ट कॉफिशेंट निकालने के लिए हम मिडिल टर्म का कॉफिशेंट निकालते हैं। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या होगा, देखो तो मिडिल टर्म इसमें n का वैल्यू अगर 6 रख दे तो 6 या 5 11, 11 ऑड है, तो ऑड में जानते हो 2 मिडिल टर्म होता है, लेकिन कॉफिशेंट सबका क्या होता है, सेम होता है। तो लार्जेस्ट कॉफिशेंट चाहिए, मतलब मिडिल टर्म का कॉफिशेंट चाहिए। किसका चाहिए, मिडिल टर्म का कॉफिशेंट चाहिए। तो मिडिल टर्म का कॉफिशेंट इसका निकालने के लिए n का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो n का वैल्यू आपके पास अभी लाए हैं 6। तो चलो, थोड़ा सा एडवांस का है तो थोड़ा सा तो बड़ा करेगा ही, इसलिए बाइनोमियल आपके पास क्या आ गया, देखो बाइनोमियल हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स होल पे पावर n प्लस 5, 1 प्लस एक्स होल पे पावर 6 प्लस 5, 1 प्लस एक्स होल पे पावर 11 ऑड है, इसलिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ऑड में पढ़े हो n प्लस 1 बाई 2th एंड n प्लस 3 बाई 2th। तो चलो n का वैल्यू 11 प्लस 1 बाई 2th एंड 11 प्लस 3 बाई 2th टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा, 6th एंड 7th टर्म। अब हमको सब नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, किसी एक का निकाल दो। तो T6 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, चलो इसका निकालते हैं। 11 से 5 x पे पावर 5। अब इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यही होगा, तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब कहोगे सर इसका क्यों नहीं लिए, तो इसलिए इसका हम नहीं लिए क्योंकि हमको किसी का भी निकालेंगे एक ही आएगा, चाहे 7th का निकाले या 6th का निकाले, कोफिशिएंट सेम ही आएगा। तो क्या है देखो 11c5, अब 11c5 का वैल्यू निकाल दो, बस वही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, 11c5 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 11 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 वैसे ही छोड़ देते हैं, कट जाएगा। 5 को ब्रेक कर दो, 5 4 3 2 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 5 इंटू 2 कट गया 10 से, और क्या कट गया, ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 से। तो कितना आ गया, 11 इंटू 6 इंटू 7, 42, 42 42 2 8 2 6 2 4 4 6 2 हो गया। तो देखो 4 6 2 कौन सा आ रहा है, 4 6 2 ऑप्शन ए आ गया, है ना, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो थोड़ा सा तो एडवांस का है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स देगा, लेकिन अभी हम क्या बोले, एडवांस का क्वेश्चन तो आपको छोटा छोटा मिक्स करेगा, जैसे बिल्कुल एनसीईआरटी का है, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो इसमें कुछ है ही नहीं। और इसके बाद मिडिल टर्म निकाल दिया, मिडिल टर्म में थोड़ा सा इंक्लूड किया क्या, कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अब जो नहीं जानते हैं लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, वो उनको तो दिक्कत होगा कि मिडिल टर्म का ही कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें इसमें, ये तो आसान है। हमको ये बाइनोमियल दिया हुआ है इंक्रीजिंग 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट, इस एक्सपेंशन का ये रेशियो दिया हुआ है, सेम तरीके से चलना है। सबसे पहले लेट 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट NCR -1, NCR और NCR +1, ये 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है।
अब हमको क्वेश्चंस में ये रेशियो दिया हुआ है तो तरीका वही होगा फैक्टोरियल को ब्रेक करने का। NCR-1 NCR और NCR+1 दिया हुआ है कितना 2:5:12। बिल्कुल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें तो उसमें तो कुछ था भी, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे ये क्वेश्चन है, जबकि 20 में देखे पूछा है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले पूछा है। तो चलो इसमें सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, इसको भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो 5/2, और इसमें चलो थर्ड को सेकंड से, NCR यहाँ भी थर्ड को सेकंड से 12 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5। बस इसको सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम पुट करें तो फैक्टोरियल n-r इंटू आर, नीचे फाइव इज टू टू। इसमें चलो सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, r+1 इंटू r+1, नीचे आ जाओ 12/5। ये देखो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। नीचे वाला फैक्टोरियल को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अपने से पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको हम पहले देख लें, उसके बाद एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देख ले। नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया आपके पास n-r-1, ये r है या r-1 है, तो इसको हम डायरेक्टली ब्रेक करेंगे। अब r को पहले ब्रेक कर दो, तो r को ब्रेक करेंगे r-1 में तो क्या होगा r-1, और इसमें चलो ये ऊपर चला गया r+1 है, r है तो क्या होगा n-r+1, r+1 को बाहर करेंगे तो क्या होगा r हो जाएगा 12/5। अब चलो ये खत्म हो गया कहानी इसका, इसमें इसका खत्म हो गया। पहले r को ब्रेक करना है, r+1 या r जो भी हो। अब चलो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये r-1 है और ये r है, अगर इसमें 1 हम ऐड कर दें तो फिर r हो जाएगा। तो हमेशा निगेटिव में ऐड करते हैं जब एक फैक्टोरियल को बाहर करते हैं, तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो n-r, नीचे चले अब r इज इक्वल टू 5/2। ये देखो कहानी खत्म हो गया इसका। इसमें भी चलो सेम n-r है और ये r+1 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तब ना r+1 आएगा। तो इस बार इसको ब्रेक करेंगे, तो चलो तो n-r को ब्रेक करो तो क्या बचेगा, देखो तो n-r+1, इसमें 1 ऐड कर देंगे। नीचे देखो क्या है n-r+1 इंटू r+1 इज इक्वल टू 12/, क्या हो गया 5। ये देखो कट गया। अब यहाँ से आगे आपके पास n-r+1 हम माइनस ब्रेक किए हैं इज इक्वल टू 5/12, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 2n-2r+2 इज इक्वल टू 5r, लेफ्ट साइड ले आओ तो 2n-7r+2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से सॉल्व करो क्रॉस मल्टीपल करके, तो 5n-5r इज इक्वल टू 12r+12। लेफ्ट साइड लेके चले आते हैं तो 5n-12 इज इक्वल टू 12। ये सेकेंड। अब n और r इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, n और r निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको r को एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा तो बड़ा यहाँ पे लग रहा है कि होगा, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें, n को ही हटा देते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से
5 से, और 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो चलो ये 10n माइनस 12r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, उसमें कर दो 10n माइनस 34r माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया, माइनस करेंगे तो 12 में से 34 में से 12 गया तो 24, 22r, और ये आ जाएगा प्लस 34। आर का वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शनल आ गया, कहीं पे तो गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे एरर हो गया हो। ये हम सपोज किए सेकेंड डिवाइडेड बाई 5:2 और ये 12/5, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इसमें भी ये सही है। अब आगे अगर हम पुट करें तो ये ऊपर गया n माइनस आर प्लस 1 टू n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 5r, तो ये लेफ्ट साइड आएगा तो 7r, यहाँ तक तो सही है। इसमें चले आते हैं, देखो n माइनस आर, तो 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 12 प्लस 2r, 12 5 17 हो जाएगा माइनस 12, यहाँ तक तो सही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, पहला में 5 से, अच्छा यहाँ 7 5 35 होगा ना, ठीक है, 35 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब ये आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस आर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 34 इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 34। फर्स्ट या सेकेंड में रख दो, 2n माइनस 7 इंटू 34 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 इंटू 7, 21 और 2 23 में से 2 गया तो 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2। अब चलो तो 2 3 6, ये 2 माइनस कर दिए हैं डायरेक्ट, तो 2 से डिवाइड करो 2 3 6 को, 118 118 118। तो हमको निकालना क्या था, सो चलते हैं आगे देखते हैं। n इज इक्वल टू, तो देखो 118 आ गया है ना, तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, जबकि 20 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। इस क्वेश्चन को देखें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। A1 A2 A3 A4 ये सब है, यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे थोड़ा एरर है लिखने में, तो हमको इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो हम निकालते हैं। कंसेक्यूटिव यहाँ पे देखो 4 कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव पहला दूसरा तीसरा चौथा भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ बाइनोमियल क्या है तुम्हारे पास, 1 प्लस एक्स होल पे पावर n, तो पहला टर्म ले चलो t1, तो इसके लिए r का वैल्यू क्या रख दोगे 0, तो हो जाएगा n c 0 x पे पावर 0, तो ये हो गया तुम्हारा a1, ठीक है। इसी तरह से t2 चलो, तो t2 के लिए यहाँ से क्या करेंगे, t1 प्लस 1, इस बार r का वैल्यू 1 हो गया, तो nc1 x पे पावर 1, ये हो गया a2, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे a3 के लिए, t3 लेके चलो, t2 प्लस 1, तो nc2 एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया a3। इसी तरह से t4 चलो, 3 प्लस 1, r का वैल्यू इस बार हो गया 3, तो nc3 एक्स क्यूब, ये हो गया तुम्हारा a4, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे एरर है थोड़ा, a1 a2 a3 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, आर द कोफिशिएंट्स ऑफ,
आर द कोफिशिएंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे कर दे सही, आर द कोफिशिएंट ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, इस एक्सपेंशन का। अब हम ये सब तो निकाल लिए, अब हमको क्या करना है, इस पे पहले वैल्यू निकाल लेना है। तो हमको क्या चाहिए बताओ, a1 प्लस a2, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, a3 प्लस a4, और वहां से पुट करो तो a1 a2 a3 a4 डिसाइड कर चुके हैं। तो a1 है मेरे पास कितना, देखो nc0 बाई nc0 और प्लस a2 है मेरे पास nc1, और इसके बाद है a3 देखो क्या है मेरे पास, nc2 डिवाइडेड बाई a3 nc2 और प्लस nc3, ये तुम्हारा a4 का वैल्यू हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जानते हो nc0 का वैल्यू 1 होता है, इसका n होता है, तो 1 प्लस क्या हो गया, n हो गया। nc2 होता है n इंटू n माइनस 1/2, और इसका n इंटू n माइनस 1/2, और nc3 हम निकाल लेते हैं, तो nc3 लिखोगे फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू 3, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो। अब हम चले आगे, इसको सिर्फ सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। तो कैसे छोटा करेंगे, तो ये आ गया 1n प्लस 1, यहाँ देखो n इंटू n प्लस 1/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई कितना बचेगा, n माइनस 2/3, ये 3 ऊपर चला गया, n माइनस 2, यहाँ से एलसीएम ले लो तो n प्लस 1 n माइनस 2, यहाँ से आ गया तुम्हारा n माइनस 2 प्लस 3 n प्लस 1, यहाँ से रिजल्ट आ गया तुम्हारा 4n और प्लस 3 माइनस 1, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n माइनस 2। ये तो आ गया इसका रिजल्ट। अब इसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन किसके इक्वल आता है, एक बार और देख लेते हैं। देखो a1 की जगह 1 हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू a1 हो गया, nc0 का वैल्यू 1 होता है, a2 का वैल्यू चलो nc1, इसका n होता है, a3 का वैल्यू देखो nc2 n इंटू n माइनस 1/2 होता है, और nc3 का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/6, ठीक है। तो यही सब रख दिए यहाँ पे, n इंटू n ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, अच्छा 1 प्लस ना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको चलो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया तुम्हारा 1/n प्लस 1, ये एलसीएम ले लो, तो 3 प्लस n माइनस 2, ये ऊपर चला गया, तो 1/n प्लस 1 3/n प्लस 1, तो हो जाएगा 4/n प्लस 1, हो गया। अब n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2a2, अगर हम यहाँ पे चेक कर ले कौन किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम रख के चेक कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, अगर यहाँ नहीं क्लियर है तो वहाँ पे देख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन अगर चले a2 बाई a2 प्लस a3, तो a2 अभी निकाले हैं, देखो कितना nc1 n होता है, तो n बाई a2 है तुम्हारा n प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से a3 है तुम्हारे पास n इंटू n माइनस 1/2, तो ये तो हो नहीं सकता अगर सिंप्लीफाई करो तो। इसी तरह से b चेक करो, a2 2a2 प्लस a3, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यही सेम चीज़ है, t2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नहीं आएगा। c चलो
सी क्या है 2a2 प्लस a2 प्लस a3। इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा 2। a2 का वैल्यू निकालो तो कितना था मेरे पास, nc1 मतलब n, नीचे n प्लस n इंटू n माइनस वन बाई टू, तो 2n डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो, 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस n, ये ऊपर चला गया तो 4n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस n, 4n डिवाइडेड बाई n कॉमन ले लो तो n प्लस वन, n कट गया तो 4 बाई n प्लस वन, ये देखो तो आया है अभी, यही सेम चीज़ यहाँ पे लाए हैं, इसका वैल्यू देखो, है ना, तो ये सी ऑप्शन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन जेई में रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट देखें, इफ द कोफिशिएंट किसका, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस एक्सपेंशन का, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस एक्स होल पे पावर n है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म तो t2, चलो t2 क्या होगा 1 प्लस वन, r का वैल्यू 1 है तो nc1 x पे पावर 1, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। t3 चलो t2 प्लस वन, इस बार r का वैल्यू 2 है तो nc2 x स्क्वायर। t4 चलो t3 प्लस वन nc3 x क्यूब, ठीक है, 3 हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या चीज में है, एपी में है, क्या चीज में है, एपी में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nc1 nc2 nc3 आर इन एपी। अगर एपी में है तो डिफरेंस सेम हो जाएगा, मतलब nc2 माइनस nc1 nc3 माइनस nc2, इसको इधर लिया तो 2nc2 nc1 प्लस nc3। अब सारे को फैक्टोरियल को तोड़ दो तो n इंटू एन माइनस वन हम डायरेक्ट रख रहे हैं, अदरवाइज तुम ब्रेक कर सकते हो, ये n हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब चलो तो पहले तो n कट गया, सभी से 2 कट गया, तो मेरे पास n माइनस वन प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे n स्क्वायर माइनस 3n प्लस टू डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। अब बस इसको आगे सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इतना, ठीक है, तो n माइनस वन एलसीएम ले लो, 6 प्लस एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस टू, इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो 6n माइनस 6 एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, इसको राइट साइड भेज दो तो एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9n और प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 2, तो 2 तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 होगा तो फोर्थ टर्म यहाँ संभव नहीं है, और फोर्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म संभव नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो 1 प्लस एक्स होल पे पावर n 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो देखो फोर्थ टर्म नहीं ना आएगा इसमें, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो n का वैल्यू मेरा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, तो अच्छा इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन है, n का वैल्यू 41 दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है लिखने में एरर किया हो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो सेकेंड टर्म के लिए nc1 nc2 nc3, nc1 का वैल्यू ये तो उतना ही आ गया, nc2 का वैल्यू n इंटू एन माइनस वन बाई टू हो गया, इसका n आ गया, इसका n इंटू एन माइनस वन इंटू बाई 6 आ गया, ठीक है, इसको एलसीएम ले लिए, नहीं सही है, ये गलत लिखा है, ठीक है, आपका ये होगा 7, ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट बहुत अभी 4-5 इसमें और आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। चलो आज के लिए